नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यसभा में आज पेश किए जाएंगे 3 महत्वपूर्ण कृषि विधेयक। भाजपा ने अपने सांसदों के लिए व्हिप किया जारी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी जयपुर सहित 11 जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू करने का निर्णय। सामाजिक धार्मिक आयोजन पर 31 अक्टूबर तक रहेगी रोक। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या हुई 93,805। कोरोना नेगेटिव हुए अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए एसएमएस अस्पताल में बनेगा नया आईसीयू। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश से लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने व्हिप जारी कर अपने राज्यसभा सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने को कहा है। आज राज्यसभा में 3 महत्वपूर्ण कृषि विधेयक पेश किए जाएंगे। ये हैं कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण तथा संरक्षा समझौता विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। विभिन्न विपक्षी दल इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें ऐतिहासिक और किसान हितैषी बताया है और इन्हें लेकर किसानों को गुमराह करने वालों की आलोचना की है। लोकसभा में ये विधेयक पहले ही पारित हो चुके हैं। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानूनों में छूट और संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य अनुपालना के लिए समय सीमा बढ़ाने और कुछ कानूनों से जुड़े दंड को माफ करने की सुविधा देना है। इन कानूनों में 1961 का आयकर कानून, 1944 का केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून, 1962 का सीमा शुल्क कानून और 1988 का बेनामी संपत्ति कारोबार का कानून शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि इस विधेयक के प्रभावी होने के बाद इस साल मार्च में लागू अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाएगा। इस विधेयक में विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा करने और बकाया राशि के लिए समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। पंडित दीनदयाल स्मृति समारोह समिति द्वारा 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल की 104वीं जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम जयपुर के पास धानक्या स्टेशन पर शाम 5 बजे होगा। इसमें मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहन लाल छीपा ने बताया कि कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। यह कार्यक्रम धानक्या रेलवे स्टेशन पर भी आयोजित होगा, जिसमें सीमित मात्रा में लोग होंगे और वहां से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इस समिति का उद्देश्य यह है कि वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन को व्यवहारिक रूप से पूरे देश में क्रियान्वित करें। विशेष रूप से चूंकि उनका संबंध राजस्थान से रहा है, धानक्या रेलवे स्टेशन पर एक संस्कार सृष्टि की स्थापना की हुई है, तो उस दृष्टि से हम राजस्थान को प्राथमिकता देते हुए कृषि, उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ व्यवहारिक प्रोजेक्ट्स वहां पर लागू करेंगे। वहां पर एक रिसर्च शोध केंद्र की भी स्थापना करेंगे। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 11 जिला मुख्यालयों के सार्वजनिक स्थानों पर धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिला मुख्यालयों पर सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोगों के समूह में इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल रात उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक पहले की तरह जारी रखने का निर्णय लिया गया है। केवल अंतिम संस्कार में 20 और विवाह के आयोजन में 50 लोगों के शामिल होने की छूट पूर्ववत रहेगी। कोरोना से संबंधित जानकारी देने के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन 181 भी कल से शुरू होगी। कोई भी व्यक्ति ये नंबर डायल करके कोरोना से संबंधित समस्या के समाधान और सलाह ले
सकेगा। राज्य और जिला स्तर पर वॉर रूम भी स्थापित किए जाएंगे जो 24 घंटे काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि राज्य के सभी जिलों में कोरोना के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। श्री गहलोत ने महामारी के संक्रमण से बचने के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने और उचित दूरी रखने सहित हेल्थ प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालना करवाने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 93,805 लोग उबर चुके हैं। कल 1,834 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही मरीजों की संख्या बढ़कर कुल 1,13,124 हो गई है। कल 14 लोगों की मृत्यु के बाद मृतकों की संख्या 1,322 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल जयपुर में 386, जोधपुर में 296, कोटा में 142, अजमेर में 115, अलवर में 102, भीलवाड़ा में 88, उदयपुर में 87, बीकानेर में 60, पाली में 59, सीकर में 45, नागौर में 43, डूंगरपुर में 32, श्रीगंगानगर में 29, टोंक में 27, झालावाड़ में 26, सिरोही, जालौर और बारां में 25-25, प्रतापगढ़ में 22, राजसमंद, धौलपुर और चूरू में 21-21, बूंदी में 20, चित्तौड़गढ़ में 18, बांसवाड़ा में 17, दौसा में 16, सवाईमाधोपुर में 13, झुंझुनू में 12, जैसलमेर में 10, करौली और हनुमानगढ़ में 9-9, भरतपुर में 7 और बाड़मेर में 6 संक्रमित मिले। इधर देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 79.28% हो गई है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोरोना वायरस टाटा क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स CRISPR जांच को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार इस जांच से कोरोना वायरस का अधिकतम सटीकता से पता चलता है। इस जांच के लिए स्वदेश में विकसित तकनीक का इस्तेमाल होता है। CRISPR जांच दुनिया की ऐसी पहली जांच व्यवस्था होगी जिसमें कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए Cas9 नामक खास प्रोटीन का उपयोग किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना नेगेटिव हुए अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में नया ICU शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस ICU में 32 बेड होंगे। इस ICU में वेंटिलेटर सहित तमाम अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध होंगे। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जो मरीज कोविड से नेगेटिव हो गए हैं लेकिन अन्य बीमारियों से प्रभावित हैं, उन्हें RUHS और जयपुरिया अस्पताल से तुरंत SMS अस्पताल के इस नए ICU में शिफ्ट किया जाएगा। प्रदेश में कल राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर बारिश होने से तेज गर्मी और उमस से राहत मिली। जयपुर में कल दोपहर बाद कुछ जगह हल्की बारिश हुई। प्रतापगढ़ में तेज बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में 66 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। वहां तेज बरसात से फसलों को नुकसान की भी खबर है। मूंग, मोठ और ग्वार की फसल ज्यादा प्रभावित हुई है। बांसवाड़ा जिले में कल देर शाम झमाझम बरसात हुई। वहीं बीकानेर में भी तेज बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कल कई स्थानों पर तेज बरसात के चलते फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। जिले के गंगापुर सिटी, मलारना डोंगर, चौथ का बरवाड़ा और बामनवास क्षेत्रों में भी कल अनेक स्थानों पर बरसात हुई। करीब एक पखवाड़े के इंतजार के बाद गंगापुर सिटी में आई बरसात के साथ तेज आंधी ने कहर बरपाया, जिससे किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान भी हुआ है। एकाएक आए तूफान से लोगों को नुकसान हुआ है। रूदसालपुरा गाँव में करीब 70 फीट एरिया में लगी लोहे की चद्दरें उड़ने से एक ही परिवार के 5 महिला और पुरुष घायल हो गए। एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गंगापुर सिटी के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। कई क्षेत्रों में बरसात होने से तेज गर्मी से राहत मिली है। वहीं सूखती फसलों को जीवन दान भी मिला है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में आज 3 महत्वपूर्ण कृषि विधेयक पेश किए जाएंगे। भाजपा ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी जयपुर सहित 11 जिला मुख्यालयों के सार्वजनिक स्थानों पर धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया गया है। सामाजिक धार्मिक आयोजन पर 31 अक्टूबर तक रोक रहेगी।
राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 93,805 हो गई है। कोरोना नेगेटिव हुए अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए एसएमएस अस्पताल में नया आईसीयू बनेगा। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।